अगर जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं। साथ ही साथ वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाती है और उनकी मरम्मत करती है, विटामिन्स जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और कुछ खास मिनरल्स जो ब्लड जैसी चीज़ों को बनाते हैं, वह अगर हमें ना मिले तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम करेगा ही नहीं। भोजन का पाचन होता है जिसके बाद हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पेट खाने को कैसे पचाता है, या फिर खाने को पचने में कितना समय लगता है, और ये पेट में कब तक भरा रहता है? बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के सवाल कई बार उठते हैं। दोस्तों, जैसे ही जब हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है और हमारा दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है क्योंकि खाना पचने के लिए यह जरूरी है कि भोजन को जितना हो सके उतनी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद बक्कल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा निकलता है, और यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ही यह भोजन हमारे जीभ पर आता है, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बड्स इसके स्वाद को हमें हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसके बाद ही ये स्मूथ फूड जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है, वह भोजन की नली से होते हुए, जिसे ईसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है वहां पर जाता है। पर खास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारे भोजन नली से होते हुए पेट की तरफ जाता है, तब यह एक खास प्रकार के मूवमेंट जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, इस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकोड़ती और फैलाती है, जिसकी वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। दोस्तों, अब जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मिला देता है। इसमें से एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देता है, वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वहीं म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे स्टमक से निकलता है और फूड में जाकर मिल जाता है। वह हमारे स्टमक की वॉल को स्टमक में से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की वॉल डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कई हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को और ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारा फूड जो कि पेट में मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला होता है, उसके बाद इसमें इस मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है, और यह काइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 भागों में बांटा रहता है। सबसे ऊपर का भाग जिसे कहते हैं डुओडेनम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग जिसे कहते हैं जेजुनम, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वह सबसे पहले डुओडेनम में आता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियास से आए हुए पेनक्रियाटिक जूस फूड के साथ आकर मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसकी वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका एब्जॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वहीं पेनक्रियास से निकले हुए पेनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं, वहीं प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अब जब इन जूस इसकी मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो इसके कारण से यह ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही स्मॉल इंटेस्टाइन पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे विलीज कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ ऐसे मिनरल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुए रहते हैं, वह लार्ज इंटेस्टाइन में से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, वह लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे एनएस के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसे फीकल मटेरियल कहा जाता है, और इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमें एनर्जी देता है। दोस्तों, हाई फैट और हाई कैलोरीज वाले फूड्स को पचने में ज्यादा समय लगता है, इसके बजाय नेचुरल फूड्स जल्दी पच जाते हैं। जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेने से पाचन धीमा हो जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में भोजन करने से पाचन जल्दी होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए।